सभी दर्शकों, श्रोताओं, माताओं एवं बहनों, सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। राम कथा के पूर्व वाले भाग में, जहाँ पर हम लोग ने विराम लगाया था इसके पहले वाली कथा में, नारद मुंह में, तो उसमें हम लोग विराम उस स्थान पर लगाए थे जहाँ पर नारद जी श्राप दिए हैं श्री हरि विष्णु भगवान को, और माता पार्वती प्रश्न कर रही हैं शिव जी से कि चूंकि नारद जी श्री हरि विष्णु के परम भक्त और परम ज्ञानी हैं, इसके बावजूद भी श्री हरि विष्णु को उन्होंने श्राप किया। तो परम ज्ञानी है और परम भक्त हैं, इन दो शब्दों पर भगवान भोलेनाथ उत्तर दे रहे हैं मां पार्वती को। कह रहे हैं कि बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। भगवान भोलेनाथ बोल रहे हैं कि हे पार्वती, इस जगत में न कोई ज्ञानी होता है न कोई मूढ़ होता है। जे जस रघुपति करहि सब, सो तस तेहि क्षण होय। रघुनाथ जी जिस समय जिसको जो बनाते हैं वो उस समय वही हो जाता है। किसी को बुद्धिमान बना देते हैं, किसी को ज्ञानी बना देते हैं। जब जिस चीज की जरूरत पड़ती है उस व्यक्ति को वैसा ही वो बना लेते हैं। आगे नारद जी ने श्राप क्यों दिया, इस कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान भोलेनाथ माता से कह रहे हैं, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावन, देख देवर्षि मन अति भावन। एक बार की बात है, देवर्षि कहीं जा रहे थे, देखे एक बड़ा ही सुंदर रमणीय स्थान था। वहाँ एक बहुत सुंदर आश्रम था, गुफा थी, और गंगा नदी का प्रवाह बड़ा शीतल मंद सुगंध समीर सब वहाँ चल रही थी। उस जगह को देख करके नारद जी को उस जगह के प्रति बड़ा लगाव सा महसूस हुआ और वो वहीं रुक गए। यद्यपि कि उनको श्राप था कि प्रजापति का कि वो कहीं भी एक क्षण से अधिक रुक नहीं सकते, परंतु इस रमणीय स्थान को देख करके उनके मन में भगवान विष्णु की भक्ति और तपस्या करने की इच्छा जागृत हो गई। और जैसे ही उनके मन में विष्णु भगवान की भक्ति और तपस्या की इच्छा जगी, तुरंत प्रजापति जी का श्राप था वो कुछ समय के लिए वो रुक सा गया। देवर्षि वहां आसन लगा के बैठ गए, तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या देख करके, जब तपस्या थोड़ी गहरी हो गई, तो उनकी तपस्या देख करके देवराज इंद्र को डर लगने लगा। देवराज इंद्र सबसे पहले किसी की तपस्या से डरते हैं। क्यों डरते हैं? उनको एक ही चीज लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि ये तपस्या करके और ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की भी तपस्या कर रहा हो, तपस्या करने के बाद वरदान स्वरूप इंद्रलोक ही मांग ले। इस बात से सदैव शंकित रहते हैं और अपनी इस शंका के समाधान के लिए, समाधान यूँ कहिए निराकरण के लिए, ये समस्या आए ही नहीं। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं नारद की तपस्या भंग कर दी जाए, और इस कार्य के लिए उन्होंने कामदेव को बुलाया। साहित्य सहाय जाहु मम हेतु, अचले हरसिह जलचर केतु। जलचर केतु यानी कामदेव। जलचर केतु कामदेव कैसे? जलचर माने पानी में विचरण करने वाला, यानी मछली को जलचर कहते हैं। और केतु मतलब झंडा। जिसके झंडे पर मछली का चिन्ह बना हो उसको जलचर केतु कहते हैं। और मछली का चिन्ह सिर्फ कामदेव के झंडे पर बना होता है, इसलिए कामदेव का एक नाम जलचर केतु भी है।
यानी मछली के झंडे वाले, मछली के चिन्ह के झंडे वाले। अगर कामदेव जाकर के नारद जी की तपस्या को भंग कर देते हैं तो वरदान वो किसी भी देव भगवान से प्राप्त ही नहीं कर सकते, और जो वरदान प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं तो फिर इंद्रलोक वो मांग लेंगे, इंद्रासन मांग लेंगे, वरदान में ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है, यानी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। कामदेव पहुंचे हैं, कामदेव अपने तमाम हथियारों को आजमा लिए हैं, नाना प्रकार के उन्होंने यत्न किया है कैसे नारद जी की तपस्या को भंग किया जाए, लेकिन नारद जी अपने समस्त उपायों का प्रयोग करने के बावजूद भी सफलता उनको नहीं मिली। ऋतु बदल दिए, वनस्पति बदल दिए, तमाम मेनका, उर्वशी और किस किस को वहाँ नचा डाले, लेकिन फिर भी नारद जी की तपस्या जो है टस से मस नहीं हुई, एकदम टूटी नहीं, भंग होने का नाम ही न ली। अब जब उनकी तपस्या भंग नहीं हुई तब तो कामदेव स्वयं डरने लगे कि अब तो हमसे इनकी तपस्या भंग नहीं हुई, अब क्या करेंगे। सभी अपने सहयोगियों के साथ कामदेव जाके नारद जी के चरणों में त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। काम कला कछ मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापत जासु। क्या नारद जी में इतनी ताकत थी कि कामदेव के सारे प्रयासों के बावजूद भी नारद जी की तपस्या भंग न हो सके? किसी के अंदर कोई ताकत नहीं होती है। अभी थोड़ी देर पहले शिव जी ने बताया है पार्वती जी को, जे हिजस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होय। रघुनाथ जी जिस समय जिसको जो बनाते हैं उस समय वो व्यक्ति वही बन जाता है। यहाँ भी कामदेव से नारद जी की तपस्या भंग सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि बड़ा रखवार रमापति जासु, जिसके रखवार रमापति हो, यानी भगवान विष्णु स्वयं जिसकी रक्षा कर रहे हो, उसका नाश कौन कर सकता है, उसको नुकसान कौन पहुंचा सकता है? अर्थात कोई नहीं। तो सहित सहाय सभीत अति, मां निहारि मन मैन, गैस जाय मुनि चरण तब, कह सुठियारत बैन। जाकर के नारद जी के पैर पकड़ के कामदेव त्राहिमाम त्राहिमाम अपनी गलती क्षमा याचना सब कुछ करने लगे। नारद जी आंख खोले, समझाए, कहे कोई बात नहीं कामदेव जी, ये सब चलता है, अब आप क्या करेंगे, जाइए। देवराज की सभा में जाकर कामदेव ने जो भी यहाँ घटना घटी, तपस्या भंग नहीं हुई, बाद में जाकर के इन्होंने पैर पकड़ लिया, उसके बाद नारद जी ने उनको क्षमा कर दिया। नारद जी बड़े सुशील और विनम्र हैं, उनको किसी चीज का लालच नहीं है। आप खामखा सोच रहे हैं कि वो आपका इंद्रासन मांगने के लिए तपस्या कर रहे हैं। ऐसा जानकर, ऐसा सुन करके सारे लोग, सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र तो अवश्य ही प्रसन्न हुए कि चलो उनकी तपस्या भंग हुई चाहे न हुई, लेकिन हमारा इंद्रासन खतरे से बाहर है। कामदेव के चले जाने के बाद नारद जी अब ये भी चलेंगे यहाँ से। अब जैसे कामदेव चले गए और नारद जी को जब ये महसूस हुआ कि कामदेव के तमाम प्रयासों के बावजूद भी हमारी तपस्या भंग नहीं हुई, तो नारद जी को थोड़ा सा अंदर जो है घमंड, अहम, गर्व आ गया। तब नारद गवने शिव पाही, और तुरंत वहां से उठ करके भगवान भोलेनाथ के यहाँ, शिव जी के यहाँ नारद जी पहुंचे और यहाँ जो भी घटना घटी थी शिव जी को सारा कुछ बताए, और बताने के तरीके से कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि इनके अंदर घमंड है। अरे शिव जी, भोलेनाथ, प्रभु देखिए मैं कामदेव को हरा दिया,
कामदेव मुझसे परास्त हुआ, कामदेव मेरी तपस्या भंग नहीं कर सका, मैं इतना कठोर तपस्वी हूं। इस तरह की कुछ लहजे में उन्होंने बोला होगा, जिससे उनके अंदर का पूरा घमंड बाहर दिखने लगा होगा। शंकर भगवान तो अंतर्यामी है, समझ गए कि अब इनके अंदर घमंड आ गया, और जहां इनके घमंड की बात भगवान विष्णु के पास पहुंचेगी, श्री हरि विष्णु इनके घमंड को तोड़ने के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य करेंगे और इनकी फजीहत जरूर हो जाएगी, परेशानी इनके लिए विकट पैदा हो जाएगी। अतः शिव जी कहते हैं, इनकी बात, नारद जी की बात सुन करके शिव जी कहते हैं, बार बार बिनवौ मुनि तोहि, जिम यह कथा सुनायहु मोहि, तिम जनि हरि सुनावहु कबहु। शिव जी कह रहे हैं कि हे नारद जी, मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूं, जिस प्रकार से इस कथा को आपने हमसे कहा, ठीक है, हमसे कहे कोई दिक्कत नहीं है, गलती से भी इस कथा को श्रीहरि विष्णु को मत सुना दीजिए, वहां तक इस बात को मत पहुंचा। तो क्या है कि अगर कोई आप उपलब्धि करके आ रहे हैं, एक बहुत छोटा सा सूत्र है कि अगर किसी चीज की प्राप्ति आप करके आ रहे हैं, कोई उपलब्धि आपने हासिल की, और किसी से अगर आप जाके कह रहे हैं कि मैंने ये चीज उपलब्ध किया, और उस जिसको आप कह रहे हैं वो आदमी कह रहे चुप चुप किसी को कहिएगा मत, तो उस आदमी को क्या लगेगा, कहने वाले को, वो उसको लगेगा कि यह सामने वाला जिसको मैं बता रहा हूं, ये हमारी उपलब्धि से, ये हमारी सफलता से इसको बहुत प्रसन्नता नहीं हो रही है, इसलिए ये चाह रहा है कि इसकी सफलता जग जाहिर न हो, ये मेरी सफलता से जल रहा है, ईर्ष्या कर रहा है। यही नारद जी सोचे कि शिव जी मेरी सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं, और मन ही मन सोचे कि क्यों नहीं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। राम किन्न चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, असंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, अतव विरंची के लोक सिधाए। भगवान शंकर जी के कहने के बावजूद भी, जब शिव जी की कहने के बावजूद भी नारद जी को यह बात समझ में नहीं आई, तब नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। अब यहाँ पर गोस्वामी जी ये तो नहीं स्पष्ट कर रहे हैं कि नारद जी ने ब्रह्मा जी को भी ये बात बताया कि नहीं बताया, ये गोस्वामी जी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। फिर भी कुछ समय पश्चात नारद जी विष्णु जी के पास चले गए क्षीर सागर में, और उनको देखते ही, विष्णु भगवान नारद जी को देखते ही, हर्ष मिले उठी रमा निकेता, अब बैठे आसन ऋषि समेता, बोले वेश चराचर राया, बहुते दिन किन्न मुंदाया। और विष्णु भगवान कह रहे हैं कि बड़े उनका सत्कार किए और आसन पर बैठाए, और बैठा करके कह रहे हैं कि हे मुनि, बड़े दिनों बाद आपने कृपा की है, दया की है, दर्शन देने की, क्या बात है। कामचरित नारद समभाखे, प्रति उत्तर में नारद जी ने कामदेव को जो हराए थे, वो वाला प्रसंग जो शिव जी मना किए थे कहने के लिए, वो सारा प्रसंग जो है नारद जी विष्णु भगवान को सुना। अब विष्णु भगवान तो सुनते ही समझ गए कि कुछ न कुछ इनके मन में अभिमान आ गया है, घमंड आ गया है, जो कि मेरे भक्तों के अंदर घमंड आना बिल्कुल मेरे भक्तों के लिए ठीक नहीं है। अब मेरा यह भक्त नारद घमंड से भर गया है, इसके घमंड को हमें तोड़ना पड़ेगा, उसी में इसका कल्याण है। इसके बाद तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तहि केरी। कहने सुनने के बाद, अपनी सारी कथा सुनाने के बाद, अपनी उपलब्धियों पर विशेष प्रकाश डालने के बाद नारद जी प्रस्थान कर गए। और जैसे वहां से नारद जी गए, पीछे से भगवान विष्णु ने अपनी माया को लगा दिया कि इनके घमंड को दूर किया जाए। अब माया ने क्या किया, देखते रहिए। रास्ते में नारद जी कुछ दूर जाने के बाद देखते हैं क्या, बस ही नगर सुंदर नर नारी, एक बिरचेऊ मग बहु नगर,
ते 100 योजन विस्तार, एक 100 योजन विस्तार वाला नगर मिला उनको रास्ते में, और बड़ा ही सुंदर नगर। वहां के नर नारी जैसे लगता था कि स्वयं कामदेव ने स्त्री और पुरुष का रूप धारण करके इस नगर में आ बसा है कई रूपों में। और वह नगर इतना सुंदर जैसे लग रहा था कि लक्ष्मी निवास विष्णु के नगर यानी बैकुंठ से भी वो सुंदर नगर था। और वहां के राजा थे राजा शीलनिधि राजा वहां पर थे, और वहां पर विश्व मोहिनी उनकी पुत्री रहा करती थी, और उसी पुत्री का स्वयंवर था। और उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए तमाम देवी देवता, नर किन्नर, देव धनुष सब अपना अपना रूप बदल करके उसमें आए हुए थे। नारद जी भी पहुंचे देखने के लिए, देखे क्या माजरा है। जैसे नारद जी पहुंचे, राजा शीलनिधि ने नारद जी की बड़ी सेवा की, शुश्रूषा की, उनकी पूजा किया, चरण वंदना किया, बैठाया और अपनी पुत्री विश्व मोहिनी को ला करके उनके पास उपस्थित कर दिया। और नारद जी से कहा राजा शीलनिधि ने कि हे ऋषिवर, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो सर्वज्ञानी हैं, सर्वकाल ज्ञानी हैं, जरा मेरी पुत्री की हस्तरेखा देखकर बताइए इसका भाग्य कैसा है। नारद जी ने राजा शीलनिधि की पुत्री विश्व मोहिनी का हाथ देखा, उसका रंग रूप देखा, कुछ देर तक तो उसकी सुंदरता को, अति सुंदर, उसकी सुंदरता को देखते ही रह गए, निहारते ही रह गए। जब हाथ देखे तो देख रहे हैं कि सोई हरि माया सब गुण खानी, वह तो एक्चुअली भगवान की माया थी, विश्व मोहिनी का रूप बना के आई थी। और सारे गुण उसके अंदर, जितने भी गुण एक नारी के अंदर होने चाहिए वो सारे गुण उसके अंदर है। और हस्तरेखा बता रही है कि जिसकी भी शादी इससे होगी वह अमर होगा, विश्व में उसे कोई हरा नहीं सकता है, सभी उसकी पूजा करेंगे। इस तरह के लक्षण उसकी हस्तरेखा में परिलक्षित हो रही थी। और उसकी यह हस्तरेखा देख करके नारद जी सोच में पड़ गए, काश अगर इस राजकुमारी से मेरी शादी हो जाए तो मैं ही अमर हो जाऊं, मैं ही किसी से न जीता जा सकूं, मेरी ही पूजा सर्वत्र होने लगे, मैं हो जाऊंगा, ये सारा जगत, सारी सृष्टि, चराचर का स्वामी मैं स्वयं हो जाऊंगा। यह बात उनके ध्यान में आई और राजा शीलनिधि से नारद जी ने असली बात गुप्त रख लिया कि हस्तरेखा क्या कहती है। और उनको यूं ही, अरे बड़ी ठीक है, अच्छा है, इसकी भाग्य रेखा ठीक है, सब ऐसे कह करके और निकल लिए। वहां से हट करके सोचने लगे क्या करूं। इस स्थिति में तो एक ही उपाय है, बड़ा ही सुंदर रूपवान राजकुमार अगर कोई हो तो वही इस राजकुमारी के द्वारा वर्ण किया जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं करूं क्या? करो जाय सोई जतन विचारी, जे प्रकार मोहि बरय कुमारी। अब मुझे वही यत्न करना चाहिए, वही प्रयास करना चाहिए जिससे कि यह राजकुमारी मेरा वर्ण कर ले, वरमाला हमारे गले में डाल दे। तो ऐसा काम कौन, किससे हम इस प्रकार की सहायता ले सकते हैं? तो भक्त को सदैव किसी काम के लिए हरदम अपने भगवान पर ही आश्रय रहता है। तो नारद जी भी अपने भगवान यानी श्री हरि विष्णु को याद किए और सोचे कि हरि सन मांगो सुंदरताई आहो, वही जात गहरू अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। और भगवान विष्णु के अलावा मेरा और कोई सहायता नहीं कर सकता है, वही एकमात्र मेरे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। उन्हीं से क्यों ना उनकी सुंदरता में मांगूं, उनसे सुंदर तो इस चराचर सृष्टि में कोई है ही नहीं। अगर उन्हीं की सुंदरता हमको मिल जाए, आनंद आ जाए, राजकुमारी मेरा वर्ण कर लेगी, बस उसके बाद किस चीज की कमी है।
अब और रूप पाने के लिए वैकुंठ धाम जाने आने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए यहीं पर नारद जी ने श्री हरि विष्णु का ध्यान किया और विष्णु जी तत्काल उपस्थित हुए और कह रहे हैं क्या, सारी कहानी बता दी कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है। वहां पर शीलनिधि राजा है, यहाँ पर उसकी एक पुत्री है, बड़ी सुंदर है और उसके ये लक्षण हैं। अगर उससे मेरी शादी हो जाए तो आनंद आ जाए जीवन का, प्रभु धन्य हो जाऊं मैं भी। अब श्री हरि विष्णु सोच रहे हैं, भगवान सोच रहे हैं कि यार ये महर्षि आदमी है, योगी आदमी है, संत महात्मा आदमी है, कहाँ शादी वादी करके ये घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ेंगे। तो जिस काम के लिए नारद की रचना हुई है, नारद जिस काम के लिए है वो काम ही ये नहीं कर पाएंगे। अतः किसी प्रकार से इनके अंदर जो घमंड हुआ था उसकी वजह से इनको ये तोड़ना पड़ेगा, जो शादी इनकी नहीं होनी चाहिए। आगे कह रहे तो आप हमसे चाहते क्या है? हे हरि, नारद जी कह रहे हैं, हे हरि मैं आपका रूप चाहता हूं। और साथ में कह रहे हैं कि जय विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास समय तोरा। विष्णु भगवान कह रहे हैं कि जय विधि होई परम हित नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कुछ वचन न मृषा हमार। तो नारद जी के इस वचनों पर विष्णु भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हे नारद आप चिंता न करें, मैं सब वही करूंगा जिससे आपका अहित न हो, आपका कल्याण ही कल्याण जिसमें होगा, मैं उसी प्रकार की सहायता आपको करूंगा। कह के चले गए। अब नारद जी फिर से स्वयंवर में आते हैं और विष्णु भगवान तो ये मस्त हरि का रूप दे करके चले गए। अब हरि का रूप क्या है? विष्णु भगवान का रूप। हरि का अर्थात हरि का अर्थ बंदर भी होता है। हरि विष्णु को भी कहते हैं, हरि बंदर को भी कहते हैं, हरि पानी को भी कहते हैं, हरि शेर को भी कहते हैं, हरि सांप को भी कहते हैं, हरि मेढक को भी कहते हैं। एक कहीं हमने पढ़ा था, हरि बोला हरि सुन लिया, हरि गया हरि के पास, हरि तब हरि में चला गया, हरि मन हुआ उदास। अर्थात हरि बोला हरि सुन लिया, हरि गया हरि के पास, सांप मेढक के पास गया, हरि तब हरि में चला गया, मेढक तब पानी में चला गया, तो हरि मन हुआ, सांप का मन उदास। यानी हरि के तमाम अर्थ होते हैं, बहुत सारा। तो कहने का मतलब है कि हरि का सिर्फ अर्थ विष्णु भगवान से नहीं होता है, हरि का अर्थ और भी होता है, जिसमें एक बंदर भी है। और उसी बंदर का रूप भगवान विष्णु नारद जी को दे करके चले गए। अब नारद जी पहुंच रहे हैं स्वयंवर में, और स्वयंवर में पहुंच करके अब उनको तो ये लग रहा है ना कि मैं तो इतना सुंदर हूं, साक्षात भगवान विष्णु का रूप मुझे मिला है। जैसे ही राजकुमारी मुझे देखेगी, देखते ही आओ देखेगी, ना ताव देखेगी, ना कुछ सोचेगी, ना समझेगी, वो सीधा दौड़ करके मेरे गले में वरमाला डाल देगी। यही मन में ठाने हो बैठे हैं। लेकिन वहां पर शिव जी के दो गण भी आए हैं, और ये ऐसी माया की रचना यहां हुई है कि नारद जी को जो बंदर का रूप मिला है, वो सिर्फ बंदर का रूप सिर्फ उन दो गणों को दिखता है, और राजकुमारी आएगी उसको भी दिखेगा। बाकी जितने लोग हैं सबको नारद जी ही दिखेंगे। अब दोनों गण मजे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। नारद जी के अगल बगल बैठे हैं, नारद जी के पीछे बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं कि अच्छा तो ये राजकुमार इतना सुंदर है, इसकी सुंदरता, इसकी मनमोहक छवि ऐसी है कि राजकुमारी तो देखते ही इसके गले में वरमाला डाल। और इस तरह की वो तमाम बातें कर रहे हैं, और उनकी इन बातों को सुन करके नारद जी और अंदर से गदगद हो रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं कि आहा। जब ये सब दो
आदमी हो करके हमारे रूप पर इतने मंत्र मुग्ध हैं, तो राजकुमारी का क्या करना? वो तो देखते ही बस तुरंत, उसने देखा नहीं कि वरमाला मेरे गले में हाजिर। अब राजकुमारी का प्रवेश होता है। राजकुमारी आती है और नारद जी एकदम पहले ही बैठे। नारद जी को बंदर के रूप में देख कर, क्या उनको क्या पता, राजकुमारी को क्या पता कि नारद जी, उनको एक मानव शरीर पर बंदर का चेहरा दिख रहा है, वो भी भयंकर भयानक चेहरा बंदर का। तुरंत राजकुमारी वहां से और उनके अगल बगल 4 लोगों को छोड़ करके और आगे बढ़ जाती। नारद जी दौड़ करके फिर आगे पहुंचते हैं। राजकुमारी जहां पहुंची उसके 2 कदम और 2 कुर्सी और आगे जाके बैठ जाते हैं। ऐसे बार बार वो राजकुमारी इनको छोड़कर बाईपास करके निकल जा रही है और वो नारद जी बार बार कूद के आगे जा रहे हैं। और वो 2 गण हैं शिव जी के, खूब आनंद ले रहे हैं, कह रहे हैं कि दौड़िए दौड़िए आगे बढ़िए। उस लगता है कि राजकुमारी का ध्यान आपकी तरफ नहीं गया, इस बार लगता है राजकुमारी देखी नहीं, इस बार राजकुमारी एक्चुअली उधर देख रही थी, तब आपके सामने कुछ सुंदरी वगैरह वगैरह ऐसे सब वो कह रहे हैं, सब वो तो आनंद ले रहे हैं सब। अब धीरे धीरे सारे राजकुमारों की लाइन खत्म हो गई, वरमाला किसी के गले में नहीं पहुंची। अब नारद जी दौड़ करके अब आखिरी में जाकर फिर बैठना चाह रहे थे, उतने में देख रहे हैं कि मुख्य द्वार से एक राजकुमार का प्रवेश हो रहा है। इतना सुंदर राजकुमार, इतना सुंदर, उस राजकुमार को देखते ही यह राजकुमारी जो है उसके गले में वरमाला डाल दी और राजकुमार उनको अपने हाथ में रख लिए और राजमहल के बाहर निकल गए, लेकर के चले। नारद जी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि क्या बात है, हमको तो स्वयं श्रीहरि का रूप मिला था, उसके बावजूद भी ये राजकुमारी हमको वरमाला नहीं पहनाई, ये किसी और राजकुमार को पहना गई। यही बात सोच रहे, तब तक वो दोनों गण बोले कह रहे आपको भ्रम हुआ है, आपको लगता है बहुत सुंदर है, अगर आपके पास दर्पण नहीं है, शीशा नहीं है मुंह देखने वाला, तो कम से कम वो पानी है, पानी में जाकर अपनी शक्ल देखिए कैसी है। नारद जी गए, अपनी शक्ल देखे तो देखे बड़े ही विकृत चेहरे वाला बंदर, बंदर का चेहरा उनको मिला हुआ है और ये विकृत चेहरा, भयानक डरावना सा बंदर का चेहरा उनको मिला हुआ है। राजकुमारी कैसे इनके गले में वरमाला डाल दे, देखते ही अपना चेहरा नारद जी एकदम क्रोध से लाल पीला होने लगे और क्रोध का पहला वार जो शिव जी के 2 गण थे इन्हीं के ऊपर गिरा। क्या अच्छा तुम लोग मेरी बेइज्जती कर रहे थे घूम घूम करके और एक संत के ऊपर तुम लोग हंस रहे थे, लो फिर संत के ऊपर हंसने का मजा लो। उनको श्राप दे दिया, जाओ राक्षस भाव, कुछ ऐसे करके उनको श्राप दिया, कहा जाओ तुम लोग निशाचर होकर के पैदा हो। अब त्राहिमाम वो सब करने लगे, लेकिन अब नारद जी इतने क्रोध में थे कि सुने कहा। अब उनका क्रोध आया कि अब ये विष्णु भगवान ऐसे कैसे हमारे साथ करें, चलता हूं पहले क्षीर सागर वैकुंठ लोक, पहले उन्हीं को समझाता हूं, देखता हूं क्या बहुत अपने आप को उनके ऊपर क्षण कोई है नहीं, उनको लगता है कि उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन इस बार समझा दूंगा। अच्छे खासे व्यक्ति से पाला पड़ा है, नारद से पाला पड़ा है, किसी अन्य से नहीं पड़ा है। इस बार तो बस एक ही काम करूंगा, दई हूं श्राप के जय हूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई, सारे संसार में हमारा हंसी उड़वाया। इस बार तो बस ऐसा श्राप दूंगा कि जल के भस्म हो जाएंगे स्वयं। जा ही रहे थे तब तक रास्ते में ही भगवान विष्णु मिल गए। और भगवान विष्णु अकेले नहीं थे, साथ में लक्ष्मी जी थी एक तरफ और दूसरी तरफ वही राजकुमारी जिसके आगे पीछे विष्णु भगवान, जिसके आगे पीछे ये नारद जी चक्कर लगा रहे थे, विष्णु मोहिनी, उनके बगल में विष्णु मोहिनी खड़ी है एक तरफ और एक तरफ और विष्णु जी साक्षात रूप को समझ में आ रहे हैं। उनको
देखते ही नारद जी एकदम क्रोधित हो गए। कह रहे कि आपने ऐसा किया, आपने हमारा उपहास उड़वाया। आप अभी जो रूप बना करके इस राजकुमारी से वर्ण करवाए हैं अपना, मेरा श्राप है कि जाइए यही रूप आपको धारण करके मृत्युलोक में रहना पड़ेगा। और जो उपहास उड़ाने के लिए या मुझे मेरी शकल आपने दी है बंदर की, यही बंदर आपकी सहायता करेंगे मृत्युलोक में। और जिस तरह से मैं शादी करने के लिए आया था और अब पत्नी के वियोग में विरह से तब तक मैं व्याकुल हो रहा हूं, आप भी जब मृत्युलोक में यह राजकुमार का शरीर धारण करेंगे उस समय आपकी शादी होगी जरूर, लेकिन आप भी पत्नी वियोग में व्याकुल रहेंगे। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ के कहे श्राप शीश धरि हर्ष ही प्रभु बहु विनती की निज माया के प्रबलता करश कृपा निधि लिन्य। उनका यह श्राप उन्होंने सिरोधार्य किया। मुनिवर, आपका यह श्राप मुझे स्वीकार्य है। और इतना कह करके अपनी माया को उन्होंने खींच लिया, संकर्षण कर लिया। तो माया को खींच लिया तो वहां न लक्ष्मी है और न ही उनकी राजकुमारी है जिससे वो शादी करना चाहते थे। विष्णु भगवान अकेले हैं, वो भी विष्णु के रूप में है। और नारद जी को अपनी गलती का सारा एहसास हुआ, लगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, कहने कि हे भगवान ऐसा करिए कुछ कि मेरा श्राप जो मैंने आपको दिया है वो मेरा श्राप व्यर्थ हो जाए और मेरा किसी तरह से आप कल्याण कीजिए। मैं तो पाप का भागी हो गया, आपको श्राप दे दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा है कि आपका श्राप तो जो आपने कह दिया है वो तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा, परंतु जहां तक आपके अपने ऊपर लगे हुए पाप का प्रश्न है, इसके लिए आप जाइए और शंकर जी की पूजा कीजिए, शंकर जी की तपस्या कीजिए। बिना शंकर जी की तपस्या किए मैं भी किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता। अतः आप जाइए और शिव जी की तपस्या कीजिए। जब नारद जी चलने लगे तो वो दोनों शिव जी के गण जो श्राप पा करके डरे हुए थे वो भी कहीं छिपे हुए थे। नारद जी को जाता हुआ देख करके वो दोनों दौड़ करके आए, पैर पकड़ कहे प्रभु, मुनिवर, मुनिश्रेष्ठ, राजर्षि, देवर्षि, आप हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। देवर्षि बोले कि भाई देखो, क्षमा तो नहीं हो सकता, वो तो जो वाणी हमारी निकल गई हो तो होगा ही, लेकिन जाओ उसमें कुछ और मैं जोड़ देता हूं। तुम निशाचर दोनों होगे लेकिन बहुत ही बलवान, सारे जगत को जीत लोगे तुम लोग, तुमको कोई हरा नहीं सकता है। सृष्टि तुम्हारे वश में हो जाएगी, जगत तुम्हारे वश में हो जाएगा, किसी के मारे नहीं मरोगे तुम दोनों। अंत में भगवान अवतार लेंगे और उनके द्वारा तुम दोनों का वध होगा, फिर तुम्हारा कल्याण होगा। यह कह करके नारद जी चले गए और वो दोनों गण भी चले गए और यही दोनों गण आगे चल के रावण और कुंभकर्ण हुए। तो एक कल्प में, एक कल्प यही हेतु प्रभु लिंग मनुज अवतार, एक कल्प में भगवान ने इस कारण से, इस प्रकार से मनुज अवतार लिया था, मनुष्य का अवतार लिया, यानी मानव शरीर धारण किया था। इस प्रकार अनेक कथाएं हैं भगवान के अवतार की। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ सुनाई बहु विधि बहु संता। ये तमाम संत महात्मा लोग अनेक प्रकारों की कथाओं को अनेक प्रकारों से कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। बस एक ही बात मूल में रहती है कि भगवान की कथा है। अब एक तो ये कथा हो गई भगवान का क्यों मनुष्य रूप धारण किए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, शिव जी कह रहे हैं कि अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी, जेहि कारण अज अगुण अरूपा, अब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे पार्वती, एक तो कारण मैंने आपको बता दिया, अब एक और दूसरा कारण मैं आपको बताऊंगा जो बड़ा ही विचित्र है, जिस कारण से भगवान को
जो कि अजन्मा है, निर्गुण है और दृष्टिगोचर नहीं है, अदृश्य है, जो आंख से दिखाई नहीं दे सकते हैं। वैसे भगवान किस प्रकार से कौशलपुर के राजा दशरथ के यहाँ राजकुमार के रूप में अवतार लिए। परंतु आज की इस कथा को हम यहीं विराम देंगे। इस अगले अवतार की कथा कथा के अगले भाग में हम सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं, भाइयों बहनों को जय श्री राम, नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।